Hello student, I am here with a new poem. This is second poem from your textbook, First Flight, 10th class. Okay, named Fire and Ice. So this poem is given. This poem is extracted from a epic Antino's Inferno. Antino's Inferno. Inferno is a epic. It is Italian epic, and this is a writer of that epic. Okay, but this poem is extracted by Robert Frost. So let's get started. Fire and Ice. So let's discuss the title of the poem. Fire means desire. Fire means desire, and ice means hate. डिजायर मीन्स इच्छाएं आपकी जो डिजायर होती हैं, और जो हेट मीन्स घृणा. तो ये इसका टाइटल है. एक्चुअली में इस पोएम में ये बताया गया है जैसे डिजायर मीन्स एक तरह की आग है. जो सिनर्स होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, वो आग के भरे हुए क्षेत्र में रहते हैं, और वो उनका जो 80% पार्ट है वो आइस में, यानी हेट्रेड रूपी जो आइस है उसमें डूबा रहता है. सो लेट डिस्कस द पोएम, एंड दिस इज अ डिबेट लाइक पोएम. ओके, दिस इज अ डिबेट. एक तरीके से डिबेट होती है इस पोएम में. सो डिस्कस करते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं some say, कुछ लोग ये कहते हैं some say कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो फायर की वजह से खत्म होगा. फायर मीन्स डिजायर की वजह से खत्म होगा, क्योंकि लोगों में क्या है, डिज़ायर है, इच्छा है कि मुझे ये भी चाहिए. तो लोगों में युद्ध होगा आपस में, उसकी वजह से संसार जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड उसका हो जाएगा. नेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये किसकी वजह से खत्म होगा, आइस की वजह से खत्म होगा. आइस मीन्स हेट, घृणा करते हैं लोग आपस में एक दूसरे से, तो उसकी वजह से फाइट होगी और तभी संसार खत्म हो जाएगा. बट यहाँ पर इन दो लाइन में वो अपना ओपिनियन बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ फायर, बोलते हैं मैंने जो डिज़ायर है, जो फायर रूपी जो डिजायर है, मैंने उसको देखा है. आई हैव टेस्टेड, मैंने उसको जिया है, एक्सपीरियंस किया है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का समर्थन करूंगा जो लोग फायर को का फेवर करते हैं, जो लोग डिजायर को फेवर करते हैं कि डिजायर की वजह से संसार जो है हमारा फिनिश हो जाएगा. मैं उन लोगों का फेवर करना चाहूंगा. नेक्स्ट चलते हैं. यहां पर देखते हैं. व्हाट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. would suffice. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं. पेरिस मीन्स होता है एंड होना, टू एंड. एंड सफिस मीन्स होता है बी सफिशियंट. बी सफिशियंट, बी सफिशियंट और इनफ. ओके, सो डिस्कस करते हैं. वो कहते हैं लेकिन, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर इस संसार को दो बार खत्म होना पड़े, पेरिस मीन्स एंड, ट्वाइस मीन्स दो बार, अगर इस संसार को दो बार खत्म होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, और मैं इस घृणा के बारे में भी जानता हूँ, जो आइस रूपी घृणा है मैं उसके बारे में भी जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब इस संसार को दोबारा खत्म होने के लिए, एक बार तो फायर से हो सकता है, दोबारा अगर संसार को खत्म होना पड़े तो ये आइस के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी खत्म हो सकता है. इज ऑल्सो ग्रेट, ये इनफ है, पर्याप्त है. एंड गुड सफिस मीन्स ये आइस जो है ये भी संसार को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड करने के लिए पर्याप्त होगी. यहाँ पे डिबेट है. एक पक्ष जो राइटर है वो ये मानता है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो एंड होगा किसकी वजह से, वो एंड हो जाएगा हमारा डिज़ायर की वजह से. लेकिन वो कुछ लोगों का समर्थन भी करता है और ये कहता है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो आइस की वजह से भी खत्म होने के लिए पर्याप्त है, कैपेबल है. अगर आइस रूपी जो हेट है उसकी वजह से भी संसार खत्म हो सकता है. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम. ओके, सो फर्स्ट I am discussing the literary device, okay, poetic device. The first poetic device is anaphora. Anaphora. This is a poetic device. What is the meaning of this poetic device? Anaphora means
एनाफोरा जो पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है एनी टू लाइन स्टार्टिंग विद अ सेम लेटर सेम साउंड टू इन टू कंजिक्यूटिव लाइन्स। ओके, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप सम से एंड सम से, बोथ ऑफ द लाइन स्टार्टिंग विद सम। सो एनाफोरा इज लुकिंग हियर। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो दूसरा जो स्टेंजा है उसमें तो एनाफोरा है नहीं। ओके, वो नहीं है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड जो आपका स्टेंजा है उसमें जो नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो किया गया एंजेममेंट। एंजेममेंट, ओके, व्हाट इज एंजेममेंट? जब सेम लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क के 2 या 3 लाइन में रिपीट हो रही हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई से शुरू होकर के ये लाइन विदाउट एनी पंचुएशन मार्क रेगुलरली 3 लाइन्स में रिपीटिंग हो रही है। ओके, सो हियर इज अ एंजेममेंट। नेक्स्ट, what the sound what is the next poetic device used here? नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे हो सकता है एलिट्रेशन, इट कैन बी। ओके, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेम लाइन। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसको हम उसमें एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो साउंड है वो यहाँ पर देखिए एस एंड एस, सो साउंड इज रिपीटिंग एंड नेक्स्ट इन एस एंड एस साउंड रिपीट हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ एलिट्रेशन। एंड नेक्स्ट है कौन और क्या हो सकता है यहाँ? और आपका हो सकता है यहाँ एशोनेंस। एशोनेंस इज ऑल्सो लुकिंग हियर। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओ एशोनेंस क्या होता है? वॉवेल साउंड। अब ये वर्ड के मिडल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। ओके, बट स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ओके, एसोनेंस। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप होल्ड, दोज, हु, फेवर, तो ओ साउंड इज रिपीटिंग हियर, ओ साउंड। एंड आई, फायर, तो आई साउंड इज रिपीटिंग इन दिस 2 वर्ड्स। सो ये यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस फॉलो किए गए इस पोएम में, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, और दिस इज अ डिबेटिक पोएम। तो इसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड जो है हमारा या तो फायर रूपी डिजायर से एंड होगा उसका, या फिर आइस रूपी हेट्रेड से एंड होगा इसका। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पोएम एंड आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस पोएम एंड सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व एज योर होमवर्क। ओके, सो नाउ वी विल एंड the session. Thank you very much.